हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनकर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेस बाय दिनकर सर में। आज के इस क्लास में हम लोग 16 अक्टूबर 2022 में सेकंड सेट में आए हुए क्वेश्चंस को देखेंगे, जो केवल अरिथमेटिक के क्वेश्चन रहेंगे। देखते हैं क्या अरिथमेटिक्स में क्वेश्चंस आए थे। इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को मदद मिल सके। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, जैसे किसान विकास पत्र में क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है किसान विकास पत्र में मनोज की बचत का 1/3 हिस्सा पीपीएफ में उसकी बचत के आधे के बराबर है। यदि उसके पास कुल बचत 1.5 लाख रुपए है तो उसने पीपीएफ फंड में कितने की बचत की। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो उसने क्या कहा है, एक जगह ले लेते हैं पीपीएफ और एक जगह क्या ले लेते हैं केवीपी। तो केवीपी ले लेते हैं यहाँ पे और यहाँ ले लेते हैं पीपीएफ। तो क्या कहा है, किसान विकास पत्र में मनोज की बचत का 1/3, मतलब इसकी बचत मान लो ए है, यहाँ पे बी है, ठीक। तो क्या कहा है, उसकी बचत का 1/3, ठीक है। अब पीपीएफ में उसकी बचत के आधे के बराबर है, मतलब तो इसका रेशियो निकालेंगे तो ए रेशियो पे आएगा, उल्टा हो जाएगा 3:2। तो हम लोगों से पूछा गया है पीपीएफ में टोटल ये कितने यूनिट का मान है। टोटल ये 5 यूनिट का मान यहाँ दे रखा है, 5 यूनिट यहाँ दे रखा है। और टोटल बचत कितनी दे रखी है 1.5 लाख, मतलब 5 यूनिट का मान कितना दे रखा है यहाँ पे 1.5 लाख। अब आप लोगों को निकालना है, पीपीएफ में पूछा है तो दो यूनिट का मान निकालना है। तो 2 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, यहां से निकाल लेते हैं, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 1.5 लाख बटे 5, 5 3 कितना 30,000। तो 1 यूनिट 30,000 है तो 2 यूनिट 60,000 है। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 60,000। ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ था, यहाँ पे दिया हुआ था केवीपी में 1/3 हिस्सा पीपीएफ में 1/2 के बराबर है, तो हमने इसको बराबर कर लिया। अब क्या इसका रेशियो निकाल लिया, तो इसका रेशियो है 3:2। तो हम लोगों से पूछा गया था कि तो यहाँ पे दिया हुआ था कुल बचत 1.5 लाख रुपए, तो उसने पीपीएफ फंड में कितने की बचत की। तो पीपीएफ में इसका रेशियो आ रहा है 2, तो 2 यूनिट का मान कितना आ गया यहाँ से, क्योंकि 5 यूनिट का 1.5 लाख है तो 1 यूनिट का कितना होगा 30,000, इसलिए 2 यूनिट का कितना होगा 60,000। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 6.25 माइनस 2.23 इंटू 3.35 माइनस 2.23 प्लस 0.0016 माइनस 2.987। इसको आप लोगों को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, सिंपली आप इसे घटा ही लीजिए, तभी आसान रहेगा। वरना अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन ऐसे करें तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसको घटा लेते हैं पहले हम लोग। तो हम लोगों ने घटाया इसको, तो कितना आया 5 में से 3 गया तो कितना आया 2, फिर यहाँ कितना बचा 2 में से कितना गया 0, दशमलव लगाया, 6 में से 2 गया तो कितना बचा 4, ठीक है, इनटू इसमें से घटा लेते हैं। तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 2, 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 1, दशमलव लगाया, 3 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 1, ठीक है। इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस अब क्या है यहां इसको घटाना है, तो हम लोग यहां घटा लेते हैं। क्या दिया हुआ है 2.9870 से आप लोगों को घटाना है 0.0016 घटा लेते हैं। तो 10 में से 6 गया 4, यहाँ कितना बचा 6 में से गया 5, 8, 9, 2.9 854
ये क्या आएगा माइनस का 2.984 ये कितना है माइनस में। तो आप लोगों को इसको गुणा कर लेना है। तो गुणा करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, सिंपली आप लोगों को मैंने एक मेथड भी बता रखा है जो बेस वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। अगर आप वैसे करना चाहें तो हम वैसे भी कर सकते हैं। अगर आप 3 डिजिट का ये नंबर है, आप अगर इसको ऐसे करना चाहें तो आप वैसे भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों को दोनों तरीके से बताऊंगा। तो सबसे पहले इसको गुणा करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको गुणा करने के लिए क्या करेंगे, इस संख्या को इससे गुणा करेंगे। तो 2 गुणे 2 कितना होगा 4। अब क्या करेंगे, इसको कैंची गुणा करके और ऐड कर देंगे। 0 2 का 0 गुणे 2 0 प्लस 1 गुणे 2 कितना आया 2। ठीक है, अब क्या करना है, आप इनका कैंची गुणा करना है और ऐड करना है। तो 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 8 प्लस 2 10 और इसका गुणा मतलब 4 गुणे 2 प्लस 4 गुणे 2 2 गुणे 1 प्लस 0 गुणे 1। तो क्या आया 4 दूनी 8 दूनी 10। तो यहाँ 10 लिख लीजिए। अब क्या बचा, अब इसको कर लेते हैं। यहाँ पे इसको किया तो क्या होगा 4 एकम 4, 1 गुणे 0 तो ये 4 हो गया। ठीक, अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, 4 कर लेते हैं। अब लिख लेते हैं इसको यहां से। तो यहां से हम लोग लिखेंगे कितना आएगा 4 2 2 नोट कर लिया। फिर 10 का 0, 4 में जुड़ेगा कितना आएगा 5, फिर कितना आएगा 4। तो इतना आया 45,024। तो क्या था यहाँ 2 अंक के बाद 2 अंक के बाद इधर दशमलव था, 2 अंक के बाद तो क्या करेंगे 4 के अंक के बाद यहाँ सीधे दशमलव लगा देंगे। तो इसका आंसर क्या है, इतने का यहाँ आंसर क्या है आप लोगों को, इतने का मल्टीप्लिकेशन कितना आया, इतने का मल्टीप्लिकेशन आया 4.504। अब क्या करना है, ये माइनस में इसको घटाना है तो इसको घटा दीजिए यहाँ पे 2.9854 माइनस करते हैं तो क्या आएगा 4 4 0 कटा, 12 में से 5 गया तो कितना बचा 7, यहाँ पे कितना बचा 9, 9 में से 8 गया कितना बचा 1, यहाँ कितना बचा 4, तो 14 से कितना गया 5, यहाँ कितना बचा 4 में यहाँ से यहाँ गया तो कितना बचा 3, 5 10 में से 8 गया, क्या देखिए 4 में से 4 गया। ठीक है, घटा लेते हैं, 4 में से 4 गया तो 0, फिर यहां से हासिल लिया तो क्या था यहाँ 12 में से 5 गया तो 7 आया, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 8 गया 1, यहाँ कितना बचा 4, तो 4 यहाँ से घटेगा नहीं तो यहाँ से हासिल लेंगे तो क्या हुआ यहाँ पे क्या हुआ 14 में से 9 गया तो कितना बचा 5, यहाँ कितना था 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1, 10.1 अंक के बाद। तो ये कितना आंसर है 1.517। तो 1.517 किसमें आ रहा है ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो गया। आप लोग इस तरीके से भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अगर आप इसको चाहे बेस वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन करना तो बेस वैल्यू से आप लोगों को बता देते हैं कि यहाँ पे कितना है, ये 402 दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 112, तो ये 100 से कितना ज्यादा है ये 302, ये कितना 100 से ज्यादा है 12। तो क्या करेंगे, या तो इसमें 12 जोड़ दे, इसमें 302 जोड़, तो हमने इसमें 12 जोड़े तो कितना आया 414। अब 100 से गुणा कर दी। अब क्या करना है, इनका मल्टीप्लिकेशन करके जोड़ देना है। तो 12 दूना 24 और प्लस 12 36। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी इतना ही आंसर आएगा 45,024। तो आप इस तरीके से भी कर सकते थे। ये तरीका बहुत ही आसान है अगर आप करना चाहें। इसका बेस वैल्यू का मैंने मल्टीप्लिकेशन अपनी वैदिक मैथ की प्लेलिस्ट में बता रखा है इसी चैनल पे, आप वहां जाके इसको मल्टीप्लिकेशन करने की ट्रिक को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है।
देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 76 प्लस 84 का होल स्क्वायर माइनस 76 माइनस 84 का होल स्क्वायर बटे 76 गुणे 84। ये क्वेश्चन दिया हुआ आप लोगों को। ये सॉल्व करने के लिए कुछ फार्मूले आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, जो अगर आपको फार्मूला याद होगा तो इसका सीधा आंसर 4 होगा। आप टिक करके चले आएंगे, देखे क्वेश्चन, तुरंत आंसर टिक किए 4। ठीक है, तो उस फार्मूले को मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूं। क्या फार्मूला होता है? यहाँ पे क्या लिखा है? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या लिखा हो? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहां से बना लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? माइनस प्लस का, तो a माइनस का होगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab। तो यहां से क्या किया गया है? पहले क्या है? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, बीच में माइनस है तो हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको करेंगे तो क्या होगा? ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां से क्या, ये माइनस जाएगा इधर तो माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में जो 2ab आएगा वो प्लस में 2ab हो जाएगा। तो ये कट गया, तो ये कितना आया? 4ab। तो इसी प्रकार इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। यही यहां पे दिया हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ab बराबर 4। यही वाला यहाँ पे दे रखा है फॉर्मेट, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 76 इंटू 84। ठीक है, a इंटू बी। तो यहाँ सीधे आप लोगों को ये आंसर दे देना चाहिए था 4। ठीक है, अगर यहीं पे क्या होता, यहीं पे क्या होता, ये प्लस होता है, तो प्लस वाला हम लोग भी देख लेते हैं। तो प्लस वाले में क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस वाले में हो जाएगा, तो आप यहाँ से प्लस कर लीजिए। अगर यहाँ प्लस होता तो ये प्लस आता, ये प्लस ये माइनस आता, तो यहाँ क्या होता है? यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर यहाँ होता तो इसका क्या फॉर्मूला बनता? तो ये क्या होता? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या है? प्लस में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या होता? 2ab कट जाता, तो ये कितना आता है? 2 कॉमन हो जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये नया फॉर्मूला बन के आ गया। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर कहीं दिया हो, ठीक है, तो इसका मान हमेशा क्या होगा? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या मान होगा? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, इसको आप नीचे भी ला सकते हैं ये वाला। तो जहां कहीं भी आप लोगों को दिया हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर बीच में प्लस है, ठीक है, तो आप लोगों को सीधे, और नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सीधे 2 हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप इस फार्मूले को अच्छे से याद करके जाइएगा, क्योंकि इस फार्मूले पे बेस्ड आपके किसी ना किसी शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर फंसेगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है अंडर रूट 9 प्लस 4 रूट 5 का होल रूट। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने बताया है कि इसका मान हमेशा जो होगा, इस चीज का और इस चीज का मान हमेशा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, और इसका मान हमेशा 2ab होगा। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को फॉर्मूला याद करके रखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। इस फार्मूले को आपको याद करके रखना है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, इसको 2ab में डिवाइड कर लेते हो तो क्या करेंगे, 2 इंटू √5, ठीक है। ये हो गया 2ab प्लस इसको क्या कर लेते हैं, अब यहां से मान लो ये a हो गया, ये b हो गया, तो a और a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर, क्या होगा 2 दूनी 4 प्लस √5 का स्क्वायर 5, तो कितना आया 9, तो ये इतना ही आ रहा है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस √5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5। तो यहाँ क्या हम लोग देख रहे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो हम लोग लिख लेंगे 2 प्लस √5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तब होल स्क्वायर करेंगे तो ये रूट से बाहर आएगा, तो क्या होगा 2 प्लस √5 या √5 प्लस 2, ठीक। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है तो इस चीज को आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मान लीजिए और इसको हमेशा 2ab में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, जिसका आप रूट ले लेंगे तो ये आसानी से आप मान इसका ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है आप लोगों को। तो औसत बराबर क्या होता है, हमेशा आप लोगों को याद रखना है, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर योग बटे संख्या, ठीक है। तो क्या कहा है, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, तो आप लिख लीजिए, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, तो 7 हुआ। 7 क्रमिक संख्याओं का औसत मतलब मिड पॉइंट ये है 4, तो कितना है 20, तो ये क्या होगी, ये 21 होगी, ये क्या होगी 22 होगी, ये क्या है 23, तो बड़ी संख्या क्या आई 23 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये तो हुआ स्मार्ट अप्रोच। अब देखते हैं बेसिक अप्रोच क्या था। बेसिक अप्रोच में आप लोग मान लेंगे, जैसे 7 क्रमिक पूछा है तो मान लो हमने पहले ले लिया n, दूसरी क्या लिया n+1, तीसरी क्या लिया n+2, चौथी क्या लिया n+3, पांचवी क्या लिया n+4, छठी क्या लिया n+5, सातवीं क्या लिया n+6। अब इसके बटे 7, तो n जोड़ लेते हैं, कितनी बार n है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या हुआ 7n, ये बराबर कितने के 20 के, ठीक है। तो ये 7n हो गया। अब इसको जोड़ लेते हैं, 1 2 3 3 3 6 4 10 10 5 15 6 21, तो क्या हुआ 7n बटे 21 बटे 7 बराबर 20। अब क्या करेंगे, 7 इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो 7 कॉमन लिया यहां से, तो क्या बचा n+3 7 बराबर 20, ठीक है। ठीक है, तो क्या करेंगे 7 एकम 3, तो n+3 कितना आया 20 आया, तो n का मान यहां से कितना निकला है, n का मान 17 आया। तो सबसे बड़ी संख्या क्या थी n+6, तो सबसे बड़ी क्या हुई संख्या n+6, तो n का मान यहां से कितना निकला, तो 17, 17+6 कितना हुआ 23। तो इतना ये अब लेंथी प्रोसीजर हो जाता। तो आप लोगों को कभी अगर ऐसा दिया हो, जैसे
अगर कभी ऑड में संख्या दे रखी है तो ऑड के लिए आपका औसत का मान क्या होता है, जैसे ऑड में 7 दिया हो तो 7 + 1/2, कोई भी संख्या ऑड में दी हुई 5 + 1/2 कितना आएगा 3, 7/1/2 तो कितना आएगा 8/2, मतलब चौथी संख्या क्या थी यहाँ 1 2 3, चौथी संख्या यही थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को ये स्मार्ट अप्रोच एग्जाम में लेके जाना है, आप लोगों को यहां से सीख के नोट कर लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को मदद मिल सके पेट 2023 के एग्जाम में। ठीक है, मिलते हैं कल एक नई क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज के लिए धन्यवाद।